अब मुझे एक बात करते करते ना एक बड़ा मज़ेदार सा आइडिया आ रहा है कि किस तरह से दुनिया देखती है और किस तरह से मैं देख रहा हूँ इस दुनिया को। अगर उसको आपको लाइव यहाँ पर दिखाना हो, उसके लिए मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए। आई नीड, एक मिनट पूरा सुन लो क्या करना है। मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए जिनकी जेब में कम से कम 5,000 रुपए हो। और पूरा सुन लो, एक मिनट पूरा सुन लो। आप वो 5,000 रुपए लेकर के यहाँ पे आओगे, हम यहाँ पर एक गेम खेलेंगे। अगर आप जीत गए, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अगर आप जीत गए तो आपको, ध्यान से सुन लो कि होगा क्या, कहीं बाद में मुझे गालियां निकालो। अगर आप जीत गए तो आपको 5,000 रुपए का 10,000 रुपए मिलेगा, और अगर आप हार गए तो 5,000 रुपए गया। 5,000 रुपए गया। अब बताओ कौन आना चाहेगा? कुछ लोग वापस हो गए। अब बताओ कौन आएगा? आ जाओ, 2 लोग, बस 2 लोग चाहिए। है आपके पास में 5,000 रुपए? यस, दिखाओ। अरे वाह, इनके पास तो बहुत है। आई थिंक अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, 10,000 कर देते हैं। 10,000 का जुआ कौन खेलना चाहेगा? एक का दो। ठीक है, तो अब आप भी लाए हैं 5,000 रुपए, देंगे मेरे को? अच्छा, 10,000 रुपए लगाने को तैयार हैं आप या 5,000? जितना आप कहेंगे उतना ही करेंगे। आप बोलो, आप तो प्रोफेशनल जुआरी लग रहे हो। अरे आप बोले जितना, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए। अपना दिल थाम के बैठिए भाई और बहनों, आपके सामने एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जमूरा आपको एक ऐसा खेल दिखाएगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं, सिर्फ 2 लोग। अच्छा, आपको भी खेलना? 40,000। भाई यहां तो लग रहा है लोग मुझे खरीदने आ गए हैं। तो मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए। कौन है वो 2 लोग जो यहाँ पे 10-10 हजार रुपए लगाने को तैयार है? तैयार हो आप? ठीक है, दो 10,000 रुपए दो। कोई बात नहीं, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये मजाक नहीं हो रहा है, सच में जो गया सो गया, वापस नहीं आने वाला। अच्छा, मुझे एक सिक्का चाहिए। किसी के पास में कॉइन है 1 रुपए का या कोई भी ऐसा? आ गया। देख लो जी, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है ना? 10,000 रुपए। गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, आप प्रोफेशनल लग रहे हो। ये गए मेरी जेब में। मेरा मन कर रहा है लेके भाग जाऊं। सेशन तो होता रहेगा। 20,000 रुपए तो आ गए। ओके, देखो खेल सिंपल है। हम टॉस करेंगे, जो जीता उसके पैसे डबल, जो हारा उसके पैसे गए। सिंपल है। डेस्टिनी, किस्मत। अभी देखते हैं किस्मत का खेल क्या होता है। ये टेल है, ये हेड है। बोलिए। हेड आपका, टेल। शुक्र है दोनों ने हेड नहीं मांगा, नहीं तो मेरे को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते। देख लीजिए, हेड है। मुबारक हो, आप हार गए। ये लीजिए सर, ये आपकी अमानत। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? हरिदास। नाम हरिदास और काम जुआ। आपका क्या नाम है? वसंत। कैसा लग रहा है आपको ये सब हुआ जो आपके साथ? दिन अच्छा हुआ है, थोड़ा सा खराब हो गया। इस उम्मीद में मत रहना कि ये पैसे वापस मिलने वाले हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि ये वापस मिलेंगे। क्यों दे दूं? अरे पहले ही बात हुई थी भाई, लाइफ में मिलता है क्या दोबारा से वापस? आपकी मर्जी, आप देना चाहें तो दे दीजिए, वापस करेंगे। बिल्कुल मेरी वाइफ के जैसे है, वो भी यही करती है। एक बार उसके हाथ में पैसे पहुंच गए, देती नहीं है वापस। दे दीजिए। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए। थैंक यू। अभी आपने ये जो देखा, इसमें किसकी किस्मत बेटर लगी आपको? इनकी, हरिदास जी की या दूसरों वालों? हाँ, हरिदास जी की। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं खेल को, कि अभी एक बार टॉस हुआ और ये 10,000 रुपए जीते।
सोचो यहां पर 5 बार टॉस होता और 5 बार हरिदास जी जीत जाते और जो दूसरे हैं वो हार जाते, तब हम क्या कहते? किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी किस्मत बुरी है? किसकी किस्मत बहुत अच्छी है और किसकी किस्मत बहुत बुरी है, फूटी हुई है? हरिदास जी। ऐसा ही है, जीत गए भाई, कुछ किए बिना 50,000 रुपए जेब में डाले और निकल लिए, और क्या चाहिए? ऐसा ही है। ये है 99.99999999% लोगों का नजरिया। तो अब देखो मेरे नजरिए से कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी किस्मत खराब है। 5 बार हरिदास जी जीत गए जुए के अंदर, नॉन स्टॉप, इतनी सारी जनता के सामने, इतने सारे लोगों के सामने। सोचो उनके दिमाग में जा करके क्या बैठेगा। एक सिंपल सी चीज देखी जाए तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मेरी किस्मत अच्छी है। इस दिन को वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे। बैठ गया। और इनके दिमाग में क्या बैठ गया कि जुए में मेरी किस्मत खराब है। और अगर आप मेरी नजर से इस दुनिया को देखोगे तो किस्मत अच्छी किसकी और खराब किसकी है पता है? जो आदमी को ये गलत फहमी हो गई है, अब इसको ध्यान से सुनना, जिस आदमी को ये गलत फहमी हो गई है कि जुए में मेरी किस्मत अच्छी है, उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है भाई। आपको लग रहा है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। जितने भी गैम्बलर्स हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरह की गैम्बलिंग करते हैं, बहुत है। कोई सट्टा लगाता है, कोई कैसीनो में जाकर के गैम्बलिंग करता है, कोई ताश खेलता है, कुछ भी करता है। उनकी शुरुआत कहां से हुई? बनते कैसे हैं लोग? सोचो, दिमाग लगाओ। खेला, जीत गए। दूसरी बार खेला, जीत गए। तीसरी बार खेला, जीत गए। चौथी बार खेला, जीत गए। 4 दिन तक जीत गए, 7 दिन तक जीत गए। क्या गलतफहमी बैठ गई दिमाग में कि मैं जीत सकता हूं? और जुए में आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी जीत पाया है? यस और नो? तो क्या होगा? उनको लत लगनी ही लगनी है। जिसके अंदर ये गलतफहमी आ गई, ये लालच बढ़ गया, ये किस्मत की गलतफहमी हो गई कि मेरी किस्मत अच्छी है, वो फंस गया। जबकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कर रहा है वहां पे, ये साइंस है, कोई किस्मत नहीं है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इनका 5 बार आया है, इनका भी आ सकता था। दिस वाज सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि हमारी किस्मत कोई दूर आसमान में भगवान बैठा हुआ है वो लिख रहा है। सोचो अगर ये बात सच है तो कितना बड़ा मजाक है ये। सोचो कि वो भगवान जो इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है, वो इतना वेला है, उसके पास में कोई काम ही नहीं है। वो वहां पर बैठ करके ये टॉस को देख रहा है, मेरे हाथ को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है और वेट कर रहा है कि कब मैं सिक्का उछालूं और वो डिसाइड करे कि हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए। सोचो। इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई है जो आपकी किस्मत का फैसला कर रहा है। हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे हमने चूज किया, अच्छा हो गया। इसी को कर्म बोलते हैं। ये चॉइस ही कर्म है। जहां आपने अच्छी चॉइस करी, अच्छा कर्म किया, जहां आपने बुरी चॉइस करी, बुरा कर्म कर दिया, तो बुरा फल मिलना ही मिलना है और 10 साल बाद नहीं मिलना, जो लोग सोचते हैं। ये नहीं है कर्म का खेल कि आज आपने कोई अच्छा कर्म किया, उसका 10 साल बाद आपको अच्छा फल मिलेगा, या आज आपने बुरा किया, आपको 10 साल बाद बुरा मिलेगा। आपने एक बुरी चॉइस करी, फल मिलना शुरू। आज से हजारों साल पहले वेदों में एक बात कही गई थी, और अगर हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। वो लोग जो सच को एज इट इज देख रहे थे, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा, इसका मतलब क्या है? जैसी आपकी नजर है वैसी ही ये दुनिया है। जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देख रहे हो, ये दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आ रही है। ये दुनिया वैसी ही है आपके लिए। आपके पड़ोसी के लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन आपके लिए सच यही है कि आपकी दुनिया भाई ऐसी ही है। तो सॉल्यूशन क्या है?
एब्सोल्युटली सिंपल, बहुत आसान है। करना क्या है, अपने नजरिए को बदलना है कि अगर बाहर इस दुनिया को बदलना चाहते हो जिसको आप कभी नहीं बदल सकते, तो उसका ऑप्शन क्या है, अपने नजरिए को बदल दिया, बाहर कुछ ना बदल करके अपने आप को अंदर से बदल दिया, दुनिया बदल गई।